ये प्लान एडवेंचरस होने वाला है, ये प्लान डेंजरस होने वाला है, ये प्लान थ्रिलिंग होने वाला है। इसमें रोड्स नहीं मिलने वाले हैं, इसमें वाटर क्रॉसिंग्स मिलने वाली हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे टाइम तो दोपहर के 3:30 हो रहे हैं और तारीख है जी आज 12 मई। गुड मॉर्निंग मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, जब ये पब्लिश होगी उस टाइम पे गुड मॉर्निंग होगी, सुबह के 11 बज रहे होंगे आपके पास, तो इसी वजह से मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ जी। कैमरा पे आने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है जो आपको पता ही है, अगली राइड, अगला ट्रैवल प्लान। तो उससे पहले क्या हाल है जी सबके? बढ़िया, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और दुआ करता हूँ कि बढ़िया ही रहें। तो आज की वीडियो अनाउंसमेंट वीडियो होने वाली है, प्रेपरेशन वीडियो होने वाली है हमारी अगली राइड के लिए। जी हाँ जी, अगेन एक प्लान बनाया गया है और अगेन ये सोलो प्लान होने वाला है। पहले सिमी मुझे ज्वाइन करने वाला था लेकिन उसके ऑफिस में थोड़ी दिक्कत है, उसको छुट्टियां वगैरह नहीं मिल रही हैं। ये प्लान एडवेंचरस होने वाला है, ये प्लान डेंजरस होने वाला है, ये प्लान थ्रिलिंग होने वाला है। इसमें रोड्स नहीं मिलने वाले हैं, इसमें वाटर क्रॉसिंग्स मिलने वाली हैं, हाईएस्ट प्लेसेस पे जाएंगे और लास्ट विलेजेस में जाएंगे। जो घूमते हैं, जो राइड करते हैं, उनको पता चल गया होगा मैं कहाँ जाने वाला हूँ। अगर फिर भी आपको इतने क्लूज़ देने के बाद भी गैस नहीं हो रहा है तो हम जा रहे हैं जी स्पीति वैली। और स्पीति वैली के लिए प्यार कब बना था हमारे पास? जब मैंने 2018 में पहली बार स्पीति राइड की थी। उस टाइम पे हमने स्पीति, लद्दाख और कश्मीर तीनों एक साथ किए थे जी। सर्किट किया था, मैं थे, मेरे साथ मेरा दोस्त नरेंद्र था और हम दोनों ने ये सर्किट कंप्लीट किया था जी लगभग 10 दिन में। और मेरे ख्याल से लगभग हमने 3000 किलोमीटर कवर किए थे। लेकिन इस बार लोसर तक अभी जो अपडेट है कि लोसर तक रास्ता खुल गया है, तो लोसर तक तो मैं जाऊंगा। अगर उससे आगे कुंजुम पास और बाटल वाला रास्ता खुल गया होगा तो वापसी मनाली से करेंगे, नहीं तो वापसी फिर देखेंगे, जो होएगा ऑन द वे होएगा। उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। जो बात करने की है वो आज ये है कि मैं जी कल सुबह निकल रहा हूँ स्पीति के लिए। मतलब जब आपके पास ये वीडियो आएगी तब तक मैं शायद नारकंडा क्रॉस कर चुका हूँगा। अभी जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो जो होने वाला है वो मैं आपको बता दूं। इस वीडियो में होने वाली है जी हमारी सारी प्रेपरेशन, कौन सी बाइक लेके जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो पैकिंग, मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ अपने साथ, हम कि आप ट्रैवल कर कैसे रहे हो। जैसे स्पेशली मैं बाइकर हूँ, मैं बाइक से ही ट्रैवल करता हूँ। तो अगर हम बाइक की बात करें कि अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो मेन चीज़ है जी वो ये है कि आपकी बाइक की सर्विसिंग हो रखी हो टाइम से। मतलब ट्राई करो, अगर आप राइड से पहले, मतलब ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन वाली राइड से पहले अगर आप उसकी सर्विसिंग करवा लो तो बहुत अच्छी बात है। और उसकी सारा जर्नल चेकअप, जैसे ब्रेक शू हो गया और थ्रॉटल वायर होगी, क्लच वायर होगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छे तरह से चेक्ड होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी आपको लग रहा है कि वो रिप्लेस होनी चाहिए तो उसको मेरे हिसाब से आपको रिप्लेस करवा देना चाहिए। तो अगली बात जो है, जो मैं अपने साथ कैरी करता हूँ, देखो सबसे पहली बात जो होती है कि अगर कोई मेजर ब्रेकडाउन होता है तो उस सूरत में मैं तो क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आपकी बाइक में आती है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ता है। मगर मैं, जैसे कि मैं अपने लिए कैसे प्रिपरेशन करता हूँ अपनी राइड की, अपनी बाइक के लिए, तो मैं अपने साथ कैरी करता हूँ जी एक रेयर ट्यूब और एक फ्रंट ट्यूब, एक एक्स्ट्रा थ्रॉटल केबल, एक एक्स्ट्रा क्लच वायर और उसके बाद 2 जेरी कैन जिसमें हम पेट्रोल एक्स्ट्रा फ्यूल लेके जाते हैं जी। और कुछ टूल्स जैसे स्पैनर्स हो गए, कुछ और प्लायर हो गया, ऐसी चीज़ें मैं थोड़ी सी कैरी करता हूँ अपने साथ। एलन की सेट जैसे हो गया, ये चीज़ें मैं अपने साथ कैरी करता हूँ। इसका कैरी करने का मेन रीज़न जो होता है कि कुछ चीज़ें तो आप खुद से रिपेयर कर सकते हो। जैसे कोई छोटा मोटा ब्रेकडाउन हो गया उसको आप रिपेयर तो कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा है, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो कई बार क्या होता है आपको ऑन द वे हेल्प मिल जाती है। कोई आपको लोकल मिल गया जो थोड़ा बहुत बाइक का काम जानता है, कोई दूसरा राइडिंग ग्रुप हो गया जो आपकी हेल्प के लिए रुक गया। लेकिन उसमें दिक्कत क्या रहेगी, वो आपकी हेल्प तो करना चाहते हैं लेकिन आपके पास टूल्स ही नहीं होंगे, और उनके पास अगर टूल्स नहीं होंगे
तो ऐसी सिचुएशन में वो आपकी चाहते हुए भी हेल्प नहीं कर सकते। उस चीज़ से बचने के लिए मैं थोड़ा सा टूल अपने साथ कैरी करता हूँ कि अगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कोई दूसरा बंदा मुझे हेल्प करनी चाह रहा है, तो कम से कम मेरे पास टूल अवेलेबल होना चाहिए ताकि मैं उनको दे सकूं और वो मेरी हेल्प कर सकें, और मैं बाइक को थोड़ा बहुत फिक्स करके किसी मैकेनिक शॉप तक या किसी रॉयल एनफील्ड के शोरूम तक लेके जा सकूं ताकि वो उसको ठीक कर सकें। तो जल्दी से बात कर लेते हैं जी, इस बार हम राइड पे क्या क्या लेके जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने वेदर चेक किया है और काजा में जो वेदर है वो चल रहा है जी टेम्परेचर 3 और 4 और रात में आ रहे हैं माइनस में। तो अगेन हमें विंटर के और समर के दोनों क्लोथ्स लेके जाने पड़ेंगे। तो जल्दी से बात करते हैं जी क्या क्या लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं लेके जा रहा हूँ एक नेक वार्मर, और उसके बाद हम लेके जा रहे हैं जी 2 बालाक्लावा, उसके बाद एक कैप, आउटडोर में आप जाते हो हेलमेट उतारते हो, जल्दी से इसको इजी एक्सेस में रखें। जैसे ही आप हेलमेट उतारते हो तो ये कैप डाल लें, क्योंकि अगर ठंडी हवा आपके सर में लगेगी तो हेडेक का खतरा बढ़ सकता है। उसके बाद बारी आती है जी हमारे ग्लव्स। ये विंटर ग्लव्स हैं, ये जो है फ्लीस वाले ग्लव्स हैं। इनका क्या फ़ायदा है, अगर आप नॉर्मल 1-2 फ़ोटोज़ लेते हो फिर तो ठीक है, अगर आप ज़्यादा टाइम बाहर रहते हो, कैमरा आपका ज़्यादा टाइम बाहर रहता है, आपने वीडियोस बनानी होती है, शूटिंग करनी होती है, व्लॉग शूट करना होता है, जैसे कि मुझे व्लॉग शूट करना होता है, तो मेरे हाथ जो हैं वो बाहर रहते हैं, ज़्यादा टाइम ठंड में रहेंगे, तो उसके लिए ये फ्लीस वाले ग्लव्स हैं जो बहुत ही कारगर हैं। अगली जो चीज़ है वो है जी रेन सूट, अपर और लोअर आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब चेंज हो जाए। अगली बारी आती है जी सॉक्स, जुराबें आपके पास खूब सारी होनी चाहिए। जैसे मैं हूँ, मैं 4 पेयर लेके चलता हूँ जी, मेरे पास 4 पेयर रहते हैं जी सॉक्स के। एक तो मैं ये विंटर वाले लेके चलता हूँ जो मेरी मम्मी ने मुझे बना के दिए थे घर पे, तो ये वाले तो मेरे साथ ज़रूर रहते हैं। और ये नॉर्मल वाले जॉकी के जो भी हैं, मेरे पास जॉकी के हैं। तो वाटर क्रॉसिंग में कई बार पानी आपके शूज़ में चला जाता है, तो उसी टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले अपने सॉक्स चेंज करने हैं, क्योंकि वो ठंडा पानी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है। अगर वो आपके पैर में रह गया, आपने गीली जुराब के साथ चला लिया बाइक, चले आप जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें बीमार होने का खतरा दोगुना हो जाता है, दोगुना से भी ज़्यादा ही हो जाता है। ये होगी जी छोटी मोटी चीज़ें। उसके बाद बारी आती है जी आपकी क्लोथिंग की। मैं अपने साथ क्या लेके चल रहा हूँ, ये मेरा एक अपर है जी, विंटर के लिए जिपर है, ये फ्लीस, विंटर के लिए ये लोअर है जी, लोअर के नीचे डालने के लिए इनर फ्लीस, 2 या 3 टी-शर्ट आपके पास होनी चाहिए, और फिर राइडिंग गियर्स आपके ज़रूर होने चाहिए आपके पास, राइडिंग शूज़, राइडिंग जैकेट, ग्लव्स, एंड उसके बाद अगर आपके पास राइडिंग पैंट है तो सही है, राइडिंग पैंट मेरे पास नहीं है जैसे कि, तो मैं नी गार्ड्स और एल्बो गार्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास राइडिंग जैकेट भी नहीं है तो नी गार्ड्स और एल्बो गार्ड्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि सेफ्टी पहले नंबर पे रहनी चाहिए आपके लिए। अगर आप सोलो जा रहे हो तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास सेफ्टी वाले गियर्स आपके होने चाहिए। सब कुछ चल सकता है, आप वेट कर सकते हो जब तक आपको हेल्प मिले किसी भी ब्रेकडाउन में, लेकिन अगर बाय चांस कुछ मिस हैपनिंग होती है तो आपके पास बेसिक सेफ्टी तो होनी चाहिए, ताकि आपके घुटने जो हैं, आपके पैर जो हैं, आपकी एल्बोज़, आपके हाथ, ये सलामत रहने चाहिए, ताकि आप पैदल जा सको। अगर आपकी बाइक नहीं चल रही है, आप कुछ ना कुछ तो कर ही सको उस हालात में। तो इसी वजह से सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ये होगी हमारी क्लोथिंग, हमारे साथ क्या क्या कपड़े रहने वाले हैं। इसके बाद जो है वो हमारा सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है जी। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आता है वो आपको पता ही, हमारे कैमरा और कैमरा गियर्स, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मेरे हिसाब से जो मेरे पास 2 गोप्रो हैं और मेरे पास सोनी का कैमरा है, फ़ोन है, उसका चार्जर है, इसकी बैटरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जी आपके पास कौन से कैमरा गियर्स हैं, उस हिसाब से आप अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान देख लेना। लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जी, जब भी आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, आप बहुत हाइट वाली जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, आप रिमोट एरियाज़ में ट्रैवल कर रहे हो, और आप कर रहे हो जी ट्रैवल जहाँ पे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, वहाँ पे आपको कुछ दवाइयाँ अपने साथ रखनी बहुत ज़रूरी हैं। मैं ये कुछ मेडिसिन लेके आया हूँ अपने साथ। इनमें कौन सी चीज़ है जी वो मैं आपको एक बता देता हूँ जितना मुझे याद है। उसके लिए मैं लेके आया हूँ जी, पहली तो मैं लेके आया हूँ जी कोल्ड के लिए, फीवर के लिए, स्टमक इन्फेक्शन के लिए, हेडेक, वॉमिट के लिए भी कुछ ना कुछ रख लेना। और अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हो, डायमॉक्स रखनी बहुत ज़रूरी है जी। सनस्क्रीन लोशन लेके आया हूँ,
बाद एक मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है जी, वो भी रखें। आपने आपको हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोज डी सिंपल वाला लेके आना है आपने, और इसको बॉटल में घोल लेना है। अपनी लीटर का 1 लीटर पानी जो होगा आपके पास बॉटल में, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद ये पानी पीते रहना जी, बहुत ज़रूरी है। तो सामान आपने देख लिया जी, क्या क्या कैरी कर रहा हूँ मैं अपने साथ। होप आपको इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप भी सोलो प्लान कर रहे हो तो ये चीज़ें आप अपने साथ रख सकते हो। कुछ एडिशनल आपको चाहिए, जो आपको लगता है आपकी ज़रूरत का सामान है, वो भी आप रख सकते हो। लेकिन जो मुझे लगता है कि ये मेरी ज़रूरत के हिसाब से ये बहुत है, उसी हिसाब से मैंने अपनी पैकिंग की है। क्योंकि जो अभी नया नया ट्रैवल शुरू कर रहे हैं, नए नए जा रहे हैं स्पीति साइड, लद्दाख साइड, उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जितना सामान कम रखोगे आपकी राइड उतनी ही अच्छी रहेगी। ज़्यादा सामान भरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत ही कम सामान रखा है अपने हिसाब से। वो आप खुद अपने हिसाब से देख लेना कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें ले जाके आपका गुजारा हो सकता है। तो सामान कम से कम रखें, क्योंकि इससे क्या होता है, बाइक की परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है अगर आप सामान ज़्यादा लेके जाते हो, क्योंकि वेट उसमें ज़्यादा हो जाता है। तो सामान थोड़ा कम रखो, वेट कम रहे और बाइक आपको खुल के परफॉर्मेंस दे सके।